So today is the lecture number 3 and array practice 2. In this lecture we are covering with 2 pointers, prefix max, prefix sum, suffix max, suffix sum. इन चारों कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन की मदद से कवर करने वाला हूँ. So the first question is merge two sorted arrays. मतलब मुझे एक सॉर्टेड एरे दिया जाएगा पहले से ही, एक नहीं दो दिया जाएगा. इन दोनों सॉर्टेड एरे को मिला के एक फाइनल सॉर्टेड एरे बनाना है. एक तरीका है कि 1 5 6 10 ये दिया है एक, एंड और एक है कि 2 2 3 5 6 6 ये एक है. तो द फर्स्ट अप्रोच इज़ दोनों को कंबाइन कर देंगे. 1 5 6 10 2 2 3 5 6 6 देन आई सॉर्ट द एरे, तो आंसर आ जाएगा. अगर मैं इनबिल्ट सॉर्ट यूज़ करूँ ना तो n log n आएगा. इसमें तो हो जाएगा. बाकी 2 पॉइंटर का अप्रोच कैसे यूज़ होता है वो हम देखते हैं. जो है नम्स ऑफ 1 में दिया है कि 1 2 3. नम्स ऑफ 1 इज टू 1 2 3 एंड नम्स ऑफ 2 इक्वल टू 2 5 6. तो 2 पॉइंटर से कैसे देखें, एक आंसर वेक्टर बनाऊंगा, उसके अंदर पुश करके जाऊंगा. पॉइंटर मतलब 2 पॉइंटर मतलब 2 पॉइंटर लेंगे. यहाँ पे एक P1 पॉइंटर 1, यहाँ पे एक लेंगे P2 पॉइंटर 2. ठीक है. अब इन दोनों को चेक करेंगे, पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2. जो भी छोटा होगा यहाँ पे पुश हो जाएगा. छोटा होगा जो पुश होगा, एंड दिस पॉइंटर मूव टू हेयर. यहाँ पे पॉइंटर है P1 अभी. देन चेक, ओ दिस आर इक्वल. सो ये भी आ सकता है, ये भी, कुछ भी. ठीक है. तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ 2. ठीक है. अभी पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे P2. ठीक है. देन चेक P1 एंड P2. ओ 2 इज़ द स्मॉलर एलिमेंट, तो 2 यहाँ पे पुश हो जाएगा. देन P1 यहाँ पे आएगा. P1 एंड P2 कौन सा छोटा है, स्मॉलर. देन पुश द P1 एयर. ठीक है. तो अभी तो ये एरे बन गया. बट P1 एंड P2 में 5 एंड 6 जो बचा हुआ रहेगा उसको हम कैसे हैंडल करें. ये जो बचा हुआ है ये तो नम्स 1 में भी हो सकता है और नम्स 2 में भी हो सकता है. बट दोनों में नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ एरे में मतलब नम्स 1 में होगा या फिर नम्स 2 में होगा, बट दोनों में नहीं होगा. यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे, जिसका छोटा होगा वो पुश करेंगे एंड उसका पॉइंटर प्लस प्लस करेंगे. ऐसे एक कोड होगा. हो गया. इस कोड के बाद मुझे और 2 चीज़ लिखना है. एक व्हाइल लूप के अंदर लिखना है. इसके अंदर जो बाकी है उसको इस आंसर में पुश कर दो, या फिर इसके अंदर जो बाकी है उसको ये आंसर में पुश कर दो. कोई एक ही कोड चलेगा. मतलब अगर इसमें बाकी है तो मैं क्या लिखूँगा कि P2 इज़ लेस देन इस एरे का साइज m है. अभी तो दोनों का सेम है, बट अगर यहाँ पे m साइज का है और यहाँ पे n साइज का एरे है तो मैं लिखूँगा कि m से जब तक m से छोटा हो तब तक इस आंसर एरे में आंसर डॉट पुश बैक एंड नाम्स ऑफ P2 इसको पुश करते रहो और P2 को प्लस प्लस करते रहो लिखूँगा. और दूसरा सेम लिखूँगा. P1 नाम्स 1 के लिए मैं एक लिखूँगा. ठीक है. तो ऐसे ही 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है कोड में. कोड एकदम ईजी है. पहले चेक करो, जो छोटा होगा उसको हम एरे में डाल देंगे एंड देन चेक करेंगे. और कोड भी इसका मैं दिखा देता हूँ. कोड है ये मर्ज सॉर्टेड एरे का जो कोड है. तो मैंने वही किया, एक आंसर बनाया. ठीक है. देन व्हाइल लूप करके मैंने क्या किया कि जो भी छोटा है उसको मैं पुश कर दिया. यहाँ पे मैं लेफ्ट L++ एंड R++ किया, वहाँ पे मैं P1 एंड P2 लिया. ठीक है. और कुछ डिफरेंस नहीं है. बाकी 2 व्हाइल लूप चलाए, बट व्हाइल लूप जो चलाए वो एक ही चलेगा. वो समझ आया. एंड ये जो फॉर लूप है ये इसके लिए चलाया क्योंकि यहाँ पे इस नाम्स 1 में मुझे स्टोर करना है आंसर एरे रिटर्न नहीं है. यहाँ पे वॉइड है. यहाँ पे आंसर एरे रिटर्न करने को नहीं बोला. यहाँ पे बोला कि नम्स 1 में ही आपको स्टोर करना है. तो जितना भी आंसर मेरा आंसर एरे में आया है वही आंसर मैं नम्स में दूसरी बार स्टोर कर दिया, और कुछ नहीं है. ठीक है. तो ये था पहला क्वेश्चन, मर्ज सॉर्टेड एरे, और 2 पॉइंटर से मैंने सॉल्व किया. नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, प्रीफिक्स सम करके. प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स मैक्स, जो भी कह लो. वो क्या है,
ये एक एरे है, इस एरे में 5 1 0 5 1 0 -3 2 5। इसमें अगर मुझे करना है कि प्रीफिक्स आंसर, प्रीफिक्स मैक्स अगर मुझे निकालना है, प्रीफिक्स मैक्स मतलब पहला का एलिमेंट पहले, ठीक है। मुझे बोलना है कि इतनी इंडेक्स तक कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, इतनी इंडेक्स तक पहले इंडेक्स तक तो पहला वैल्यू भी मैक्सिमम है, बट जो इस इंडेक्स पे मतलब 0 1 नहीं 1 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, 5 एंड 1 दोनों में कंपेयर होगा, कौन सा वैल्यू मैक्स है 5, तो यहाँ पे होगा 5। फिर यहाँ पे आएंगे यहाँ तक मतलब 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स तक कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है 5, यहाँ पे भी 5 होगा। तो ये है प्रीफिक्स मैक्स, ठीक है। इसी तरह एक होता है कि प्रीफिक्स सम, वो कैसे है, पहले तो एक एलिमेंट का सम 5 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू में 5 + 1 6, तीसरी तक 5 + 1 + 0 मतलब 6 ही रहेगा, यहाँ तक 6 + 3 -3 मतलब 3। तो यह है प्रीफिक्स सम और यह है प्रीफिक्स मैक्स। एल्गोरिथम समझ आ गया कैसे हो रहा है, पहला एलिमेंट एज इट इज़ रह जाएगा और दूसरा एलिमेंट इसके साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे है। तो लीड कोड का 41480 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 1480 सॉरी हाँ, रनिंग सम ऑफ 1D अरे क्वेश्चन में वही बोला है कि आपको 1 2 3 4 दिया है, अभी आउटपुट चाहिए 1 1 + 2 3 1 2 3 मतलब 6 1 2 3 4 मतलब 10। इसका मतलब ही है प्रीफिक्स सम आपको निकालना है। तो वो कैसे होगा वो मैंने यहाँ पे समझा दिया, ऐसे होगा, बट वो हम कोड के अंदर कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स सम में कोड के अंदर कैसे लिखते हैं, पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज इट इज़ मतलब प्रीफिक्स सम का जो एरे है उसका 0th एलिमेंट इक्वल्स टू नम्स का 0th एलिमेंट, ये हम पहले ही रख देंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, पहला एलिमेंट आ गया। तो उसके बाद हमको करना क्या कि 2 इसके साथ 2 मतलब नम्स का, फिर हम लूप चलाएंगे ना, फॉर लूप एक चलाएंगे, ठीक है, फॉर लूप चलाएंगे और i इक्वल्स टू 0 तो बैठ गया, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 1 से हम चलाएंगे n तक जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे कि प्रीफिक्स सम का 0th एलिमेंट तो हो गया, बाकी यहाँ पे 1th एलिमेंट है, 0th एलिमेंट हो गया 1 एलिमेंट, मतलब यहाँ पे लूप भी 1 से चला हुआ है। तो प्रीफिक्स सम ऑफ i, यहाँ पे क्या बैठेगा, प्रीफिक्स सम ऑफ 1 में क्या बैठेगा, नम्स ऑफ i 2, वो तो नहीं बैठेगा ना, यहाँ पे क्या 2 बैठेगा, 2 नहीं बैठेगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स सम है, उसका पहला एलिमेंट भी सम करना है, मतलब 1 + 2 मिलके 3 ये बैठेगा, मतलब नम्स का i प्लस नम्स का i आयत एलिमेंट, नम्स का आयत ये 2 प्लस प्रीफिक्स सम का आयत -1, प्रीफिक्स सम जो होगा प्रीफिक्स सम का आयत -1, बिकॉज यहाँ पे 3 होगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद का एक नंबर के लिए देखते हैं क्या होता है, 3, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी ना 3 बैठेगा, यहाँ पे क्या बैठेगा, 3 3 2 5 1 6, बट इन दोनों का तो प्रीफिक्स सम यहाँ पे है, तो 3 नम्स ऑफ i 3, प्रीफिक्स ऑफ i -1 मतलब 3, तो 3 एंड इस 3 को मिला के 6 हो गया। फिर जब यहाँ पे आएगा तो 4 एंड प्रीफिक्स ऑफ i -1 6, तो 4 + 6 10, सो दिस इज द आंसर। यही कोड है और कुछ नहीं है, कोड हम दिखा देंगे। तो दिस इज द कोड, प्रीफिक्स एरे एक डिक्लेयर किया, फर्स्ट एलिमेंट रख दिए, देन फॉर लूप चलाए, 1 से चलाए, प्रीफिक्स एरे ऑफ i में नम्स ऑफ i और प्रीफिक्स एरे i -1 एंड रिटर्न दिस।
कुछ नहीं है प्रॉब्लम में। प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट आ गया, प्रीफिक्स सम एंड प्रीफिक्स मैक्स भी वही होगा। प्रीफिक्स मैक्स में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे प्रीफिक्स सम किया, प्रीफिक्स मैक्स में होगा इन दोनों में कंपेयर। सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे एंड इन दोनों में एक मैक्स लगा देंगे, ठीक है। ये वाला एक मैक्स कर देंगे, बस कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी बात सब ठीक है। हो गया प्रीफिक्स मैक्स एंड प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन। सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन कुछ लिट कोड और जीएफजी में नहीं है। ये क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब से देखा था। गिवन एन एरे, ठीक है, एक एरे दिया होगा एंड एम क्वेरी दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। ईच क्वेरी विल हैव एन इंडेक्स आई, वी नीड टू फाइंड मैक्स ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट एरे ऑफ आई। मतलब एक एरे अगर दिया है कि 2 1 3 5 4 7 6, एरे यूनिक होना चाहिए। ये जो एरे है एंड यूनिक एरे होगा, यूनिक एलिमेंट होगा एरे पे, ठीक है। फिर अगर मुझे एक क्वेरी दिया है, क्वेरी में अगर 4 7 6 3 दिया है, 4 मतलब 4 नंबर इंडेक्स, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर इंडेक्स। अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ या फिर इसको ना देखूँ, इसको छोड़ के इस एरे में मैक्सिमम नंबर क्या है, यही मुझे फाइंड करना है। फाइंड द मैक्स ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स एक्सेप्ट एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 4। मतलब ये इसको छोड़ के एरे में क्या मैक्सिमम है, 7, तो 7, तो एरे ऑफ 7 ये तो नहीं है इस एरे में। एरे ऑफ 6, फिर जब 6 में हम चेक करेंगे तो क्या है कि 6 को हम रिमूव कर देंगे। 6 को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी एरे में से कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है, 7, यहाँ पे भी 7। तो फिर से एक बार 6 को मैं रिकवर कर दूंगा, ठीक है, 6 को बैक कर दूंगा। फिर 3 आएगा, 3 मतलब थर्ड एलिमेंट। इसको अगर मैं क्रॉस कर दूं तो इन एरे में से मैक्सिमम क्या है, 7, तो 7 आ गया। अगर एक सिचुएशन ऐसा होता कि 5 नंबर इंडेक्स अगर दिया होता, तो 5 नंबर इंडेक्स मतलब इंडेक्स को मैं ब्लॉक कर दूं, ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है, 6 इज़ द आंसर। तो यहाँ से पता आराम से चल रहा है कि इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तुम ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं बताता हूँ सॉल्यूशन कैसा है। तो एक पॉसिबल केस है सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है कि मैं मैक्सिमम एलिमेंट एंड सेकंड मैक्स एलिमेंट निकाल लूँगा। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 7 एंड सेकंड मैक्स क्या है, 6। तो इफ़ द एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू मैक्स, अगर मैक्स के इक्वल होता है तो मैं मैक्स को हाइड कर रहा हूँ, तो आंसर होगा सेकंड मैक्स। इफ़ वो नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, मैक्स एलिमेंट ही आंसर होगा, ठीक है। अगर मैक्स को मैं हाइड कर दिया तो सेकंड मैक्स। बट यूनिक एलिमेंट यहाँ पे मैंने क्यों लिखा था, यहाँ पे यूनिक एलिमेंट इसीलिए लिखा था, अगर यहाँ पे 2 साथ होता तो अगर मैं मैक्स एलिमेंट को हाइड भी कर देता तो एक मैक्स एलिमेंट तो खुला हुआ है, तो तब भी ये 7 ही होता है आंसर। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिक लिखा था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को ऐसे करने के लिए नहीं है, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखना। सफिक्स मैक्स करके और प्रीफिक्स मैक्स दोनों को कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ सीखना होगा इस क्वेश्चन से। तो कैसे देखेंगे, तो क्वेश्चन को पहले एरे को उठा लेते हैं यहाँ से। अगर मुझे 4 को हाइड कर दिया जाए, 4 को अगर मैं हाइड कर दिया तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मैं कैसे खोज सकता हूँ। 4 के लेफ़्ट साइड में मैक्सिमम 5, 4 के राइट साइड का मैक्सिमम 7, इन दोनों का मैक्सिमम, इन दोनों में से लार्जेस्ट क्या है, 7। तो इसका 4 का आंसर, 4 को अगर मैं हाइड करूँ तो 7 आएगा। अगर मैं 7 को हाइड कर दूँ तो क्या होगा, 7 का राइट साइड में 6 मैक्सिमम, 7 के लेफ़्ट साइड में कौन मैक्सिमम, 2 1 3 5 4, कौन मैक्सिमम, 5 मैक्सिमम। तो 5 और 6 में से कौन लार्जेस्ट है, तो 6। तो यहाँ पे अगर मैं 7 को हाइड करूँ तो 6 आंसर। मतलब जो एल्गोरिदम है उसमें बोल रहा है कि जिसको हाइड करो उसका लेफ्ट साइड का मैक्सिमम, उसका राइट साइड का मैक्सिमम चेक करो, फिर उन दोनों का मैक्सिमम कर दो, ठीक है। जिसको हाइड करो उसका लेफ्ट साइड का मैक्सिमम, राइट साइड का मैक्सिमम, फिर उन दोनों का मैक्सिमम। तो लेफ्ट साइड का मैक्सिमम तो प्रीफिक्स मैक्स से आ रहा था। यहाँ पे जब कर रहा था क्वेश्चन प्रीफिक्स मैक्स कर रहा था, प्रीफिक्स मैक्स में तो लेफ्ट साइड का मैक्सिमम मुझे पता चल रहा है ना।
प्रीफिक्स मैक्स जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर मैं करता, इसका अगर मैं प्रीफिक्स मैक्स करूँ, प्री मैक्स अगर मैं करूँ 2, देन 2 एंड 1 में से 2, देन 2 एंड 3 में से 3, देन 3 एंड 5 में से 5, एंड 4 5 में से 5, एंड 4 5 7 में से 7, एंड 6 7 में 7। ठीक है, प्रीफिक्स मैक्स। अगर मैं 4 को हाइड कर दूँ ना यहाँ से, तो 4 के लेफ्ट साइड में मैक्सिमम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ इंडेक्स जो है, 4 का जो इंडेक्स है 5th, तो उसका जस्ट पहले वाला इंडेक्स जो होगा प्रीफिक्स मैक्स में वही होगा द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है जो कि है सफिक्स मैक्स। उसमें क्या है कि लेफ्ट साइड से मैं मैक्सिमम चेक करते जा रहा था, यहाँ पे राइट साइड से होगा। पहला जो एलिमेंट है 6 रह जाएगा, 6 एंड 7 में से 7, 7 एंड 4 में से 7, 7 एंड 5 में से 7, 7 3 में से 7, एंड 7 1 में से फिर से 7, 7 2 में से 7। तो यहाँ से सफिक्स मैक्स से मुझे राइट साइड का जो मैक्सिमम आराम से मिल जाएगा। अगर मुझे 4 को हाइड कर दिया गया, वो अगर मुझे हाइड कर दिया गया, तो उसके जो इंडेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उससे मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे चेक करना है कि उसका पहला इंडेक्स का प्रीफिक्स मैक्स ये मेरा लेफ्ट साइड का जो मैक्सिमम एलिमेंट बताएगा, एंड सफिक्स का राइट का मैक्सिमम बताएगा। फिर 5 एंड 7 में से हम कंपेयर कर लेंगे, 5 एंड 7 में से मैक्स जो आंसर होगा वही मुझे आंसर देगा। तो प्रीफिक्स मुझे कैलकुलेशन करना है, एक सफिक्स कैलकुलेशन करना है, दोनों में से। तो इस क्वेश्चन को इजी तरीके से आराम से किया जा सकता है, वो जो मैक्सिमम एंड सेकंड मैक्स से। व्हाट इज़ एल्गोरिदम को जानने के लिए, इस टेक्निक को जानने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया। तो इतना ही था। अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। बस, थैंक यू।